हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर अपन सिंपल सा एक EBS वॉल्यूम से उसका स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, उसको करने के लिए पहले तो मैं एक EC2 इंस्टेंस जो है वो मैं क्रिएट करूंगा, उसको EBS वॉल्यूम अटैच करूंगा एंड उस EBS वॉल्यूम का मैं स्नैपशॉट लूंगा। तो वो जो चीज़ है वो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्च इंस्टेंस T2 माइक्रो रहेगा एंड जो इमेज रहेगी वो इमेज रहेगी उबंटू। रूट वॉल्यूम देखिए यहाँ पे 8 GB का ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे एक वॉल्यूम और अटैच कर देता हूँ जो GP2 ही रहेगा, वो भी 8 GB का रहेगा। ठीक है, तो ये एक एक तो रूट वॉल्यूम बन जाएगा और एक दूसरा जो है मैं 10 GB का कर लेता हूँ जिससे मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। लॉन्च इंस्टेंस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। चलिए यहाँ पे अपन चलते हैं EBS वॉल्यूम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वॉल्यूम है, एक तो जो है रूट वॉल्यूम है और जो दूसरा है वो नॉन रूट वॉल्यूम है। चलिए अब मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। प्रोबेबली अपना इंस्टेंस अप आ गया होगा तो ये अब हो जाएगा कनेक्ट। हो गया। अब मैं इस वॉल्यूम को माउंट करवाता हूँ कहीं पे और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ। क्या क्रिएट करता हूँ? कुछ फाइल्स। चलिए तो LSBL के कमांड, सबसे पहले आपको क्या कमांड चलानी है, फाइल -f/dev/xvdb, केवल चेक करने के लिए कि इसमें कोई फाइल सिस्टम ऑलरेडी तो नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले सूडो उससे आ जाता हूँ, सूडो -i। एज ए रूट यूजर में लॉगिन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी फाइल सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो फाइल सिस्टम अपन तुरंत बना देते हैं। mkfs डॉट, मैं ext4 फाइल सिस्टम यूज कर रहा हूँ, /dev/xvdb। ठीक है, मैंने फाइल सिस्टम बना दिया। अभी आप मैं वापस देखो यहाँ पे, तो अभी जब मैंने सेम कमांड वापस चलाई तो उसने ये फाइल सिस्टम बताया है। अब क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ /data करके एंड इस फाइल सिस्टम को मैं वहाँ पे माउंट करवा देता हूँ, mount/dev/xvdb/data। फाइल सिस्टम मैंने माउंट करवा लिया। कैसे चेक करोगे? माउंट पॉइंट, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। /data, ठीक है, ये एक माउंट पॉइंट है cd/data। मैं यहाँ पे जाके कुछ फाइल बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल सा यस कमांड यूज़ करता हूँ, यस गौरव एंड abc.txt। ठीक है, ये कमांड क्या करती है, सिंपल सा मैंने एक abc.txt फाइल बनाई है जिसकी साइज कितनी है, 271 MB की ये फाइल है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये यस कमांड क्या करती है, ये यस कमांड रिटर्न करती है बहुत जल्दी जल्दी जल्दी। सेम यहाँ पे मैंने लिखा ना जैसे यस गौरव, तो अब ये इसको बार 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 एक लूप में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रिटर्न करती जाएगी और वो जो इसने रिटर्न किया है उसको मैंने एक abc.txt फाइल के अंदर डाल दिया। चलो, तो अपन ने इसके अंदर एक फाइल भी बना दिया, मतलब अपन ने अपना जो EBS वॉल्यूम था उसके अंदर अपन ने 250 MB का डाटा भी भर दिया है। इतना हो गया। अब अपन अपने वॉल्यूम्स में चलते हैं जो ये, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने वॉल्यूम की सारी डिटेल्स आ रही है। यहाँ पे स्टेटस चेक वगैरह सारा का सारा आप देख सकते हो एंड यहाँ से आप मॉनिटर भी कर सकते हो मैट्रिक्स। बट इन शॉर्ट ये अपना एक EBS वॉल्यूम है। अब अपन को इसका स्नैपशॉट लेना है और इसके पहले मैं आपको df-h कमांड चला के भी यहाँ पे आउटपुट दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे 271 MB डाटा जो है वो यूज़ आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस EBS वॉल्यूम का मैं स्नैपशॉट लेता हूँ। एक्शन पे गया और यहाँ पे आप देखिए कहीं दिख रहा है आपको स्नैपशॉट, ये रहा क्रिएट स्नैपशॉट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके इसका स्नैपशॉट बन जाएगा। बट इस पर क्लिक करने से पहले यहाँ पे मैं स्नैपशॉट पे क्लिक करना चाहूँगा, ये इधर वॉल्यूम के जस्ट नीचे दिख रहा है। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पे आपके पास अभी एक भी स्नैपशॉट नहीं है। चलो गया, क्रिएट स्नैपशॉट पे मैंने क्लिक किया एंड मैं लिख देता हूँ मैं फर्स्ट स्नैपशॉट। वैसे मैं जब भी स्नैपशॉट क्रिएट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन का नाम लिखता हूँ, उसके बाद में डेट लिखता हूँ, राइट, जिससे मुझे पता रहे कि हाँ भाई इस एप्लीकेशन का इतने तारीख तक का डाटा मेरे पास रखा हुआ है। बट कोई भी नेमिंग कन्वेंशन आप यूज़ कर सकते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। क्रिएट स्नैपशॉट, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो स्नैपशॉट होता है
वो स्टोर होता है कहाँ पे, वो स्टोर होता है आपके S3 में। अब आप मुझे बोलोगे मेरे को बता कहाँ हो रहा है ठीक है, तो ये मैं नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि ये जो S3 बकेट रहती है वो मैनेज्ड बाय AWS रहती है, उसको मैं या आप मैनेज नहीं करते हैं, अपने अकाउंट के अंदर वो बकेट नहीं होती है, ठीक है। स्नैपशॉट में अपन चलते हैं और आप देखिए यहाँ पे स्नैपशॉट का स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है अभी तक, आने देते हैं इसको, ठीक है। कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना स्नैपशॉट क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, ये जब स्नैपशॉट क्रिएट हो चुका है, अब उसके बाद में मैं इसके अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ, xyz.txt, ठीक है। तो आके x/data/xyz आएगा, ठीक है। तो cd/data में चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए abc.txt फाइल है और xyz.txt फाइल है, ls-h। तो आप ये दो फाइल देख सकते हो, ये फाइल तो केवल 31 बाइट्स की है ओनली, और ये वाली जो है ये है आपकी 271 MB की। अब अपन इस स्नैपशॉट से एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो मुझे आपको क्या बताना है कि स्नैपशॉट जो होता है वो पॉइंट इन टाइम रहता है, मतलब जब अपन ने स्नैपशॉट क्रिएट किया था तो ये फाइल वहाँ पे नहीं थी, तो ये फाइल आपको वापस नहीं मिलेगी। चलिए इस स्नैपशॉट पे आप क्लिक करो। जब आप इस स्नैपशॉट पे क्लिक करोगे तो उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि अपना EC2 इंस्टेंस जो है वो किस रीजन के अंदर है, राइट, आई मीन किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है। तो आपका ये जो EC2 इंस्टेंस है ये है AP साउथ 1A के अंदर है। तो अभी आप देखो इंटरेस्टिंग चीज, जब आप इस स्नैपशॉट से यहाँ पे जाओगे क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, तो अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस स्नैपशॉट का एक वॉल्यूम क्रिएट होगा, क्रिएट। जैसे ही आप इसको क्रिएट करोगे तो यहाँ पे देखो साइज 10 GB आई है, इसको 9 GB करके देखते हैं पहले तो क्या है कि आपका जो वॉल्यूम है जिसका आपने स्नैपशॉट लिया है उससे कम में तो आप उसको कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो या तो उतनी ही होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। बट आप देखो सपोज आपका एक वॉल्यूम ऐसा है जो GP2 का है, उसको GP3 में कन्वर्ट करना है, तो क्या आप उसका स्नैपशॉट लो और उससे जब वॉल्यूम क्रिएट करो तो यहाँ पे चेंज कर दो आपका वॉल्यूम का टाइप, राइट। तो आप ऐसे वॉल्यूम का टाइप भी चेंज कर सकते हो। ध्यान रखना ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। अभी यूँ मान लीजिए आपका जो स्नैपशॉट है वो AP साउथ 1A के अंदर है, अब आप उसको यहाँ से BCD जहाँ पे भी आपको डालना है वहाँ पे डाल सकते हो। ये जो है ये लोकल जोन है, ये जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, बट आप देख सकते हैं, राइट। तो आप इस वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, मैं इसी ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर इसका वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ जिससे मैं उसको सेम इंस्टेंस को माउंट करवा पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि देखिए यहाँ पे वही डाटा आया है। एंड क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक किया तो अब आप वॉल्यूम्स की लिस्ट में चलिए, यहाँ पे ये एक नया वॉल्यूम बन गया 10 GB का जो इस स्नैपशॉट से बना है। और जब ये बना है तो अब मैं इसको अटैच करवा देता हूँ, किसको, पहले इसका स्टेटस देख लेते हैं, अवेलेबल है, इसको अटैच करवा देता हूँ मैं सेम इंस्टेंस को। जैसे ही मैंने इसको अटैच करवाया तो आप देख सकते हैं ये इन यूज में आ गया है, मैंने इसको अटैच करवा दिया है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे LSBL के कमांड चलाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक और डिवाइस आ गया, ये भी 10 GB का है। अब यहाँ पे वापस फाइल कमांड चलाता हूँ, फाइल -s/dev/xvdf, फाइल -s कमांड था ओनली। तो आप देखिए यहाँ पे बता रहा है कि फाइल सिस्टम ऑलरेडी है, फाइल सिस्टम ऑलरेडी है, मतलब अब इसका आपको फाइल सिस्टम बनाना नहीं है, mkfs कमांड नहीं चलानी है। चलो अब क्या करता हूँ, इसको माउंट करवाता हूँ। तो मैं एक डायरेक्टरी और बना देता हूँ /data1 और इसको माउंट करवाते हैं। तो अभी आप देखिए /data1 में चलते हैं। चलिए पहले /data में चलता हूँ, अभी /data1 में चलता हूँ एंड यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे केवल abc.txt आई है, xyz.txt नहीं आई, क्योंकि ये स्नैपशॉट के बाद में आपने बनाया है। अब अगर अभी आप इस वॉल्यूम का जो डेटा वाला वॉल्यूम है, जो अपने पहला जो 10 GB का जो वॉल्यूम था जो अपन ने पहले अटैच किया था और जो /data वाली डायरेक्टरी पे माउंट है, अगर आप वापस से इसका स्नैपशॉट लोगे तो उसके अंदर वो क्या स्टोर करके रखेगा,
उसके अंदर वो केवल और केवल इंक्रीमेंटल स्टोर करके रखेगा, मतलब वो वहाँ पे जो सेकंड फाइल जो आई थी वो स्टोर करके रखेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप उस स्नैपशॉट को अटैच करोगे तो उसके अंदर केवल एक फाइल मिलेगी, नहीं, उससे पुराने जो प्रीवियस जितने भी स्नैपशॉट हैं उनका सबको वो वापस आपको उस वॉल्यूम के टाइम पे क्रिएट करके उसके अंदर डाल के देता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको बोला कि इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर पहला स्नैपशॉट है उसके अंदर 50 GB का डाटा है, फिर दूसरा जब स्नैपशॉट लिया तो वो 60 GB का हो गया, तो दूसरे स्नैपशॉट के अंदर केवल 10 GB का डाटा है। अब जब मैं सेकंड स्नैपशॉट से मैं कोई वॉल्यूम क्रिएट करूंगा तो उसके अंदर केवल क्या वो 10 GB डाटा आएगा क्या? तो ऐसा है कि उसके अंदर वो केवल 10 GB डाटा नहीं आता। जब आप वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो उसके प्रीवियस वाले जितने भी स्नैपशॉट रहते हैं उनको सबको मर्ज करके उस हिसाब से वो आपको एक वॉल्यूम क्रिएट करके देता है। कुछ डाटा डिलीट हो गया तो वो डाटा डिलीट भी करके देगा, प्लस कुछ डाटा ऐड हो गया तो वो ऐड करके भी देता है आपको, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और जो मुझे आप लोगों को बतानी है, क्या बतानी है मुझे, कि जब आप स्नैपशॉट लोगे तो क्या कैसे लोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि लर्निंग ओशन का मैं हर 3 दिन बाद मैं बैकअप रखता हूँ या उसका स्नैपशॉट लेता हूँ, ठीक है। ये एक एग्जांपल है learningocean.com, बट आप कुछ भी ले सकते हो। तो आपको क्या लगता है मैं हर 3 दिन बाद रात के 12 बजे उठता हूँ और फिर मैं बैकअप लेता हूँ ना? मेरी बीवी मेरे को मार देगी। चलिए, तो ये जो चीज़ है ये मैं कैसे ऑटोमेट करता हूँ, ये जो चीज़ है ये मैं बताने वाला हूँ आपको अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।